गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले स्पीड एंड डिस्टेंस का मैंने चोर और पुलिस के टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने बोला था खुद से कर लेना। और आज अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, ट्रेन क्रॉसिंग आधारित। अब देखो इसमें कह रहा है एक ट्रेन एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। दिन की बीच की दूरी क्या है, 800 मीटर है। फिर कह रहा है एक्स ए स्टेशन से चलना है, ये यहाँ से ए से चलना चालू करता है, एक्स से एक ट्रेन है। और दूसरी क्या है, बी वाई से स्टेशन से चलना चालू है। अब ये इसकी चलना करता है बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर है, ये इधर की ओर चालू करती है। तो इसकी वो क्या है, स्पीड कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी ए की ओर चालू करती है, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए रेलगाड़ी कितने घंटे में दूसरे को पार कर लेगी। तो हमें क्या निकालना है, टाइम, मतलब डिस्टेंस निकालना है। अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारी ये रेलगाड़ी ए थी और दूसरी रेलगाड़ी बी थी। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही ना, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगी। जो स्पीड होगी 80 और 40 कितनी हो जाएगी, 60-40 कितनी हो जाएगी, एक ही दिशा में क्या हो जाएगी, चाले जुड़ जाएंगे। तो 60-40 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 800। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। अब 8 घंटे तो लगेंगे टोटल। कह रहा है एक दूसरे को पार करेंगी ए स्टेशन से कितनी दूरी। तो ए की चाल कितनी है, 40 है। एक की चाल कितनी है, 40 है। और 8 घंटे लगे तो कितनी दूर पर पार करेंगी, 320 किलोमीटर दूर पर। आंसर क्या आ जाएगा, 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर। एक स्थान ए है और एक स्थान क्या है, बी है। इसकी दूरी कितनी है, 144 किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि दोनों कार एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। ए से बी की दूरी, ए से और दूसरी बी से, मतलब एक ए से चालू करती है कार और दूसरी कहाँ से, बी से चालू करती है। ठीक, फिर कह रहा है यदि वे एक ही दिशा में चलते, ये भी इधर ही चलती है, ये वाली भी इधर चलती है, चलते हैं तो 12 घंटे बाद मिलती है, लेकिन एक दूसरे की ओर आगे बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिल जाती है। तेज चलने वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, तेज चलने वाली कार की चाल ज्ञात करना है। अब देखो ये दोनों क्या है, ये 144 किलोमीटर की दूरी है, 144 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी बराबर अगर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल तुम्हारी क्या है, 144 किलोमीटर की दूरी है और चाल मान लो इसकी x है और इसकी क्या है, y है। तो एक ही दिशा में जाएगी तो चालें क्या घट जाएंगी, x माइनस वाई हो जाएगी चालें। और टोटल कितनी घंटे चलिए, टाइम 12। तो इसको काटेंगे तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 12। एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, 12। अब देखो फिर कह रहा है वे एक दूसरे, लेकिन फिर कह रहा है लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे को मतलब एक इधर जाती है, एक दूसरे मतलब क्या, अपोजिट दिशा। तो अपोजिट दिशा में क्या होता है, चाल जुड़ जाती हैं। तो एक्स माइनस वाई तो पहले आ गया। फिर अब 144 किलोमीटर की दूरी, तो वे एक दूसरे की ओर आती थी, एक दूसरे की मतलब एक्स चाल एक्स वाई, और वो कितने, 9/8 घंटे में बाद मिलती हैं। तो ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9×9 9×6 = 9×9 9×6 = 16 28 128। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 128। और यहाँ x माइनस वाई कितना आया था, 12। ठीक, अगर हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 140 और 2x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70। x बराबर कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर घंटा। तो यही 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन पूछा था किलोमीटर प्रति घंटा में कार की चाल गई थी, तो क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 428 किलोमीटर है। मान लो एक स्टेशन ये है ए और एक स्टेशन बी, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 428 किलोमीटर है। ठीक, फिर कह रहा है एक ट्रेन 6 बजे, एक ट्रेन 6 बजे पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है। एक ट्रेन है 6 बजे स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। और दूसरी ट्रेन क्या है, 6:20 पे चलती है
कितने चलती है 6:20 पे बी स्टेशन से प्रस्थान कर। दूसरी ट्रेन यहाँ से चलती है और उसकी चाल कितनी है 55 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो कह रहा है उससे चलती है तो चाल स्टेशन एक ही ओर आगे बढ़ती है, मतलब कह रहा है प्रस्थान करती है एक ही ओर, मतलब इधर की ओर आ रही है, मतलब एक ही दिशा में आ रही हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ये ट्रेन कितने समय में आपस में मिलेंगी, कितने टाइम बाद आपस में मिलेंगी। तो देखो इन दोनों का टाइम कितना है, एक 6 बजे चली और एक 6:20 पे चली, तो इनके टाइम के डिफरेंस कितना है 20 मिनट, 20 मिनट का टाइम है। ठीक, इनके डिफरेंस। अब देखो एक ट्रेन क्या 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अगर ये ट्रेन ये 428 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को चाल एक ही दिशा में चल रही है तो 103 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो चाल चलेंगी। ठीक, अब जो पहली ट्रेन है वो 20 मिनट पहले चली, मतलब क्या हुई, जो पहली ट्रेन थी वो 20 मिनट पहले चली, मतलब 20 मिनट पहले, मतलब 20 मिनट में वो जो पहली ट्रेन है वो कितनी दूरी कवर कर ली, देखो 428 है। अब 20 मिनट में देखो 48 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो 20 मिनट क्या 20 मिनट में कितने, मतलब 20/60, 48 गुणे 20/60, तो कितने चल जाएगी वो 20/60, मतलब 16 किलोमीटर वो चल चुकी होगी। वो ट्रेन क्या होगी 428 किलोमीटर की दूरी थी, जिसमें से वो 20 मिनट में 16 किलोमीटर चल चुकी। 428 मान लो 428 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन ये 20 मिनट ट्रेन चल रही, तो कितना किलोमीटर 16 किलोमीटर चल गई, तो बचा कितना है 428 में 412, तो 412 किलोमीटर बचा। अब ये 412 किलोमीटर की डिस्टेंस, अब ये जो तुम्हारी ट्रेन है ये तय करेगी दोनों के रिलेटिव, ये भी इधर से ट्रेन आ रही, 412 किलोमीटर की डिस्टेंस एक ही दिशा में आ रही है, तो दोनों का कितना 103 उसमें करेंगे, तो कितने बज जाएगा 4 बार, तो 4 घंटे में तय करेंगी। अब देखो 4 घंटे में तय करेंगी, क्वेश्चन दे रहा है ये ट्रेन किस समय में आपस में मिलेंगी, तो देखो 4 घंटे में, 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मिलेंगी आपस में, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 6:20 पे तो चली थी, उसके 4 घंटे बाद मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 10:20 पे वो मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, दो कार ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह 8 बजे और 9 बजे शिमला निकलती हैं और वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं, तो कितने दूर दोनों कार एक साथ मिलेंगी, मतलब कितने समय बाद, मतलब कितनी दूर में वो एक दोनों साथ मिलेंगी। अब देखो एक कार ए और बी है, ये ए और बी, दो कार ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह 8 बजे और 9 बजे शिमला प्रस्थान करती है। अब देखो एक कार ये भी शिमला जा रही, दूसरी कार वो भी शिमला जा रही, ए और बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 बजे और 9 बजे जा रहे हैं। इनके टाइम देखो, टाइम में चेंज है लेकिन डिस्टेंस सेम है ना, जाना कहाँ है शिमला ही जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, और ये दोनों क्या जा रहे हैं, ये दोनों क्या था कि एक ही दिशा में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी, जो चाल है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो यहाँ पर देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चाल चल रही है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ए वाली, वो 8:30 बजे, तो आधा घंटे वो ज़्यादा चली, तो आधा घंटे में कितने किलोमीटर कवर कर लेगी 20 किलोमीटर वो कवर कर लेगी, 20 किलोमीटर मतलब वो कवर कर लेगी। अब ये जो 20 किलोमीटर कवर की गई, अब 20 किलोमीटर जो कवर करी 20 किलोमीटर की दूरी, वो इनके बीच के जो वो डिफरेंस है वो 10, मतलब 10 उसमें कवर करेगी, तो टाइम कितना लगेगा 2 घंटा लगेगा, कितना लगेगा 2 घंटा। तो क्वेश्चन पूछा है कि वो कितने किलोमीटर पे, मतलब वो जो क्या है जो एक दूसरे को मिलेंगे, तो 2 घंटा है। और देखो पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, 2 घंटे वो और चलेगी, कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर चलेगी, और पहले 20 किलोमीटर चलेगी, तो टोटल कितने किलोमीटर मिलेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, दो रेलगाड़ियाँ
वाराणसी से लखनऊ के लिए 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, तो दो रेलगाड़ियाँ वाराणसी को कितने मीटर दूरी पर मिलेंगी। तो वही फिर से ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखो इनके बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, आधा घंटे। तो इसकी चाल कितनी है पहले वाली की 110। अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और आधा घंटे वो ज़्यादा चली, मतलब आधा घंटे में कितना कवर कर लेगी, तो आधा घंटे मतलब 1/2, तो 55 किलोमीटर वो कवर कर लेगी। कितने किलोमीटर पर कवर कर लेगी, 55 किलो। अब 55 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब देखो वो तो एक ही दिशा में चलती है, तो 140 130 कितना हो जाएगा, 130 आ जाएगा। तो इतने मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 5 11 5 55 5 6 30, 11/6 तुम्हारा क्या आ जाएगा, टाइम। अब इतना टाइम आ गया, अब वो इतना टाइम आ गया। अब टाइम 11/6 को हम क्या करेंगे, 110 से मान लो उसको करेंगे, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये पूरा तुम्हारा क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, अब ये डिस्टेंस हम निकाले 140 से करेंगे इंटू में 11/6, तो इसको काटेंगे 2×14 70 आ जाएगा और 2×3 6, तो 1170 740 आ जाएगा बटे 3। अब इसको भाग देंगे 2×6 2×6 2 दूना 4 3 दूना 6, मतलब 2 बार जाए, 3 दूना 6 1 7 3 बचे 15, तो 215 मतलब ये अप्रॉक्स 256 आएगा। 256 से 2/3। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक्स वाई, ये भी वैसी तरह एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय एक्स से एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई की ओर चलती है, वाई की ओर जाती है। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन, मतलब उसके 2 घंटे बाद क्या, दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो वाई ट्रेन कहाँ, वाई से एक्स, तो कितने घंटे बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन मिलेंगी। मतलब फिर से वही क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक ट्रैक है, मान लो ये एक्स है ट्रेन है और ये वाई ट्रेन है। ठीक, अब देखो ये 280 पूरा कितना था, 280 किलोमीटर था। अब 280 किलोमीटर था, लेकिन वो 2 घंटे बाद चली। अब देखो 1 घंटे में ये पहली वाली जो एक्स ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, लेकिन वो 2 घंटे तो चल ही चुकी। तो 60 दूना 120 तो चल ही चुकी, जब वो स्टार्ट ही नहीं हुई 120 चल चुकी। बचा कितना, 6, यहाँ पर 160 किलोमीटर बचा। कितना बचा, 160 किलोमीटर बचा, 160 किलोमीटर। अब देखो 160 किलोमीटर बचा, अब वो टाइम कितना लगेगा। अब 160 किलोमीटर की दूरी, अब 160 किलोमीटर की दूरी, अब ये कितने, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही ना, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगी दोनों, तो कितना, 2 घंटे में वो कब, मतलब 8 से 2 108, 2 घंटे में क्या कर लेंगी, वो पा लेंगी। अब देखो टोटल कह रहा है कुल कितने घंटे बाद मिलेंगी, कितने टाइम बाद। तो देखो 2 घंटे तो पहले चल चुकी थी, 2 घंटे बाद में चली, तो टोटल कितने घंटे बाद मिलेंगी, 4 घंटे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स 225 मीटर लंबी और दूसरी समान दिशा में ओवरटेक करती है और 72 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। और ये रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही, तो 18 सेकेंड में पार कर रही। तो कह रहा है एक्स की लंबाई मीटर में और वाई की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक्स की लंबाई और वाई की चाल ज्ञात करना है। तो देखो ये सवाल ऐसा है, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखो जैसे मान लो कोई ट्रेन है, ये ट्रेन इधर से चलती है और ये ट्रेन इधर से चलती है। अब इसकी ट्रेन की लंबाई L1 है और इस ट्रेन की लंबाई L1, तो ये एक ही दिशा में चलेंगी या फिर विपरीत दिशा में चलेंगे। लंबाई हमेशा क्या रहेगी, जुड़ेगी। मतलब लंबाई क्या है, डिस्टेंस इन दोनों की क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस तुम्हारी कांस्टेंट है, तो जो टाइम है, जैसे मान लो इसका टाइम, इन दोनों का टाइम है मिलने का और ओवरटेक करना, तो टाइम क्या है, 72 है और फिर क्या है, 18 है। अब देखो ये टाइम है, टाइम का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 18 × 72, तो ये हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:4, 1:4। अब देखो जो यहाँ पर ये जो तुम्हारी ये ट्रेन है, ये एक दूसरे को मतलब क्या करती हैं, एक दूसरे की ओर जाती हैं। तो x - y होगा
और दूसरा एक दूसरे की तरफ जाते तो एक्स प्लस वाई होगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 है, एक्स प्लस वाई 4 है, तो अगर इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो एक्स और वाई का कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 4 1 5, एक्स बराबर हो जाएगा 5/2 और वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई 5/2 रखोगे तो उधर जाएंगे 8/2 आ जाएगा, एक्स बराबर 5/2 आ जाएगा और वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स और वाई 1 है तो वाई उधर जाएगा प्लस वो ये इधर रह जाएगा, तो 1 - 5/2